प्यारे बच्चों नमस्कार। कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये देखो, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां माने कहावतें, विभिन्न प्रकार की कहावतें प्रचलित हैं, विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। यह कहा जाता है, इसमें एक कथा यह है कि कहा जाता है कबीर को किसी महिला ने काशी में एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो एक नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति, जुलाहे दंपत्ति वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वहाँ पर वो रुक गए और उसके बाद जा कर के देखते हैं तो एक बच्चा उनको मिलता है। उसको ले करके आते हैं, पालन पोषण करते हैं और उस बच्चे का नाम कबीर रखते हैं। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जिस प्रकार उन्होंने बच्चे का नाम कबीर रखा, श्रेष्ठ रखा, उसी प्रकार से कबीर दास जी ने अपने नाम को चरितार्थ किया और अपने क्षेत्र में वो एकदम श्रेष्ठ साबित हुए। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। भक्तकालीन निर्गुण संत, वे निर्गुण संत और सगुण संत, निर्गुण और सगुण भक्तकालीन परंपरा जो है वो निर्गुण संत में और सगुण संत में दो क्षेत्रों में बटी हुई है। इसमें भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो शाखाएं चलती हैं। तो ज्ञान मार्ग के समर्थक थे कबीरदास जी और जायसी ये कहा जाता है। और सगुण संत परंपरा में दो लोग हुए हैं मुख्य, सूरदास और तुलसीदास। तो सूरदास जी उसमें कृष्ण भक्त परंपरा के हैं और तुलसीदास जी राम भक्त परंपरा के हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। एक और कबीरदास के बारे में जानना है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु मगहर में हुई। तो यह कहा जाता है उस समय कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो आदमी तर जाता, वो सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। और यह मान्यता थी कि जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। क्योंकि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, वो समाज को एक नई रीत बताना चाहते थे, एक नया राह दिखाना चाहते थे। इसलिए अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मैं मगहर में जाकर के ही अपना प्राण छोड़ूंगा। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्यडाम्बरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्यडाम्बरों का विरोध जो अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। बच्चों, इसका जो शीर्षक है साखियाँ, इस साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साखी, साखियाँ माने साक्ष्य। साक्ष्य क्या है कि कबीरदास जी ने इसको जो लिखा है, कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। वो क्या है कि समाज में जाकर के घूमते रहते थे इधर उधर, और घूमते समय उस समाज में जो कुछ देखते थे, उन्हें जो अच्छा लगता था उसी के बारे में अपनी बात कह देते थे। और बाद में चूँकि समाज में घूमते थे, समाज की अच्छाइयाँ, जैसे मान लो उन्होंने किसी आदमी को देखा, वो एक अच्छा काम कर रहा है, 4 साल बाद 5 साल बाद फिर उसको देखा, तो देखा जो अच्छा काम कर रहा था वो उस जीवन में किस स्थान पर पहुंच गया। तो उन्होंने उसको देख करके और अच्छा काम न करने वाले दोनों को देख करके एक अपना मत बना लिया और उसके एक दोहे के रूप में व्यक्त कर दिया, काव्य के रूप में व्यक्त किया। इसलिए व्यक्त किया ताकि उसको पढ़ करके उसका ज्ञान प्राप्त करके लोग अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा पा सकें। और एक चीज़ और है, कबीरदास जी कहा जाता पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या हुआ, जब ये संत हो गए, तो इनके अनुयायी हो गए, तो इनकी मुख से अनायास इस प्रकार की वाणी निकलने लगी, जो काव्यात्मक वाणी निकलने लगी। तो इनके जो समर्थक थे वो उसको पंक्तिबद्ध करने लगे और वही कविता के रूप में हमारे सामने आई।
प्यारे बच्चों, इस पहले दोहे का अर्थ देखो। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर शब्द का दो अर्थ है। इस पूरे जो इन्होंने दोहा दिया है इसका दो अर्थ है। एक तो भौतिक अर्थ है, दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है, धार्मिक अर्थ है। मान सरोवर, सरोवर माने तालाब, मन रूपी सरोवर। एक तो मान सरोवर कहा जाता है, कैलाश पर्वत पे एक स्थान है उसको मान सरोवर कहते हैं, और दूसरा है मन रूपी तालाब। तो मान सरोवर सुभर जल, सुभर माने अच्छी तरह से भरा हुआ, जल माने पानी। मन रूपी तालाब अच्छे पानी से अर्थात अच्छे विचारों से भरा हुआ है। हंसा केली कराए, हंसा माने जीवात्मा है एक तो हंस, जिसमें विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं एक प्रकार खेल खेला करती हैं। केली कराए, केल माने कीड़ा, कीड़ा करती रहती हैं। मन रूपी तालाब अच्छे विचारों से, भगवान के भक्त रूपी विचारों से भरा हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं अनेक प्रकार के खेल खेला करती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल माने मोती। हंस जो है, जीवात्मा रूपी हंस, इसमें से मोती चुन लेता है, स्वतंत्र होकर के मोती चुन लेता है। अब उड़ी अनत न जाए, और जब वो मोती को चुन लेता है तब उसको उड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका दूसरा अर्थ देखो बच्चों। मान सरोवर सुभर जल, एक मान सरोवर तालाब है जो अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है। हंसा केल करा है, उसमें विभिन्न प्रकार के हंस खेल रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उसमें कुछ अंश ऐसे होते हैं जो मोती को चुग लेते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के उसमें खेलता, अच्छे तरीके से खेलता है, वह मोती को प्राप्त कर लेता है। अब उड़ी अनत न जाए, और मोती प्राप्त करने के बाद उसको फिर कहीं और उड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एक और आपके लिए इसका अर्थ है कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, इस संसार रूपी तालाब में बहुत सारे लोग हैं, या इस संसार रूपी सुभर जल, इस संसार में यह संसार बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है। हंसा केल करा है, मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हंस खेला करते हैं, जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आदमी अपना काम किया करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल माने आप मान लीजिए आपका उद्देश्य, तो इसमें मुक्ता चुगे, मुक्ता माने स्वतंत्र होकर के जो चुगता है, मतलब इस संसार में अपने काम को जो आदमी स्वतंत्र होकर अच्छे तरीके से करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह मोती रूपी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और अब उड़ी अनत न जाए, और जब वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब उसको उड़ करके कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाती है। जैसे कोई भी छात्र है, उसने अपना एक उद्देश्य बना लिया, मुझे यह काम करना है, मुझे इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, वह मेहनत से उस काम को करता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अब उड़ी अनत न जाए धार्मिक अर्थ में एक और चीज़ है, इसमें मोक्ष की कल्पना की गई है। तो जिस जीवात्मा जैसे है और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो जब जीवात्मा से मिल जाता है, जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है, अर्थात जब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसी प्रकार इस संसार में, मतलब आपके लिए से कोई छात्र है, अगर वो मेहनत करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। दूसरा देखो, प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं आम जन के लिए, मनुष्यों के लिए, कह रहे भगवान में प्रेमी आदमी, मैं प्रभु का प्रेमी ढूंढ रहा था। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो, मैं एक ऐसा आदमी खोज रहा था जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो। प्रेमी मिलन को, लेकिन मुझे ऐसा आदमी कहीं नहीं मिला। बहुत मैंने प्रयास किया लेकिन मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला। क्यों? प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि चूंकि जिसके अंदर प्रभु के लिए भक्ति है, जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, उसी को प्रेमी आदमी मिल सकता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेम होगा तभी हमें प्रेम करने वाला मिल सकता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हम प्रेमी आदमी को इस संसार में कहीं नहीं पा सकते। सब विष अमृत हुए, और जब दो प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तब उनकी सब बुराइयां खत्म हो जाती हैं, था सब विष अमृत हो। जो विष होता है वो अमृत में बदल जाता है, अर्थात जो संत लोग जब मिलते हैं तो उनके अंदर जो बुराइयां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार बच्चों, इस संसार में अच्छे लोग अगर हम ढूंढने लगें कि ये अच्छा आदमी, हम अच्छे आदमी प्राप्त कर लें,
तो हो सकता है हम अच्छा आदमी प्राप्त नहीं कर पाएँ। अगर हम अपने अंदर अच्छे विचार पैदा करेंगे, अपने को ही अच्छा बनाएंगे, तो सामने वाला हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा और हम अच्छे लोगों को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम बुरे बने रहे और हमको अच्छा आदमी मिल जाए, तो ऐसा इस संसार में संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय और इस दोनों दोहों के अर्थ का अभ्यास कीजिए। इसके आगे के दोहों की व्याख्या हम लोग कल करेंगे।